ये कहीं तय नहीं हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था। अंदाजा? अंदाजा नहीं था? जब ये शादी ही नहीं रखनी तो ये बच्चा क्यों पैदा करूं मैं? ये भी अंदाजा नहीं था मुझे कि तुम्हें शादी ही नहीं रखनी है। जाहिर है, जब ये हालात चलेंगे तो शादी खत्म होगी। आहिस्ता बोलोगी तुम? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी आवाजें कमरे से बाहर जाए। क्यों? मैं क्यों दूं सारी कुर्बानी? फैसले बड़े हों तो कुर्बानी अभी भारी देनी पड़ती हैं। मैं कुछ नहीं चाहती। बस आप मुझे तलाक दें, मुझे छोड़ दें, मैं जाऊं यहां से। ये नई आजमाइश आ गई मेरी जिंदगी में। क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, क्यों भूल रही हो तुम कि तुम्हारी इस ख्वाहिश के आगे बहुत आसानी से दस्तबरदार हुआ हूं मैं। दस्तबरदार? दस्तबरदार आप हुए? अपनी अयाशियों को मेरे सर पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका अफेयर चल रहा है अपनी पुरानी महबूबा के साथ, इश्क माशूकियां चल रही हैं उसके साथ, और आप मुझे कह रहे हैं रास्ता आपको साफ चाहिए था। कौन सा इश्क? कौन सी अयाशी? अफेयर तुम्हारा चल रहा है दिलनशीन, मेरा नहीं। तुम अपने साबका महबूब से शादी करना चाहती हो, मैं नहीं। जैसे आप तो नहीं करना चाहते। मैंने कहा कभी ऐसा? बहुत सारी बातें कहे बगैर भी समझी जाती हैं। मैसेजेस तुम्हारे आते हैं, मेरे नहीं। इस घर में फूल तुम्हारे लिए आए थे और उसके बाद तुम्हारा आशिक आया था इस बात की गवाही देने कि तुम सच्ची। झूठ बोलती रही तुम मेरे साथ कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूं और जाके मुलाकातें करती रही और कहती हो कि अयाशी मैं कर रहा हूं। हैरत की बात है, इतने गंदे किरदार वाली लड़की के बच्चे को आपने अपना बच्चा कैसे मान लिया? क्यों ना मानो इसे अपना बच्चा? तुम्हारी आंखें और इनमें मेरे लिए नफरत ये चीख चीख के कह रही है कि बच्चा मेरा है। समझ नहीं आती कि तुम्हारी किस्मत क्या करती है और क्यों करती है। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। दिलनशीन रहना ही नहीं चाहती मेरे साथ। आखिर जिंदगी में मुख्तसर है और वो इतने खुश हैं कि हवाओं में उड़ रही हैं आजकल। यार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। और क्या कर रहा हूं मैं? तुमने मैमल को भी तो उसके सर पे लाके बिठा दिया। तो उसके अफेयर का क्या? यार वो तो बाद में आया है। हाँ लेकिन है तो सही ना। देखो तुम भाभी को मनाओ, उनसे बात करो, उनसे कहो कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा निकाह हुआ है उनके साथ। और फिर बच्चा आंटी को भी बता दिया।
अब तो बच्चा खत्म। डोंट से दैट। ऐसा मत बोलो, बच्चा है मेरा वो। मुझे डर है अगर वो ना मानी तो तुम देखना यही शर्त रखेगी। कैसे कर सकती है वो ये सब? उसकी भी तो औलाद है। देखो यार, उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या कहती है। क्या हैसियत है मेरी यहाँ? जिस मोहब्बत की तलाश में भागी हुई यहाँ आई थी वो तो कहीं भी नहीं। मैं तो बस एक खामखा बन के रह गई। इससे अच्छी तो मैं अनसब के घर पे थी। यहाँ भी पड़ी हूँ खामोश, वहां भी पड़ी रहती खामोश। कम से कम वो घर मेरा और मेरी बच्ची का तो था। दिलनशीन के कदम यहाँ पे दिन ब दिन जमते जा रहे हैं। मैं आंटी के साथ बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिलनशी, तुम रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही। घर में खुशी की खबर है और तुम्हारी आंखों में आंसू। खैर, तुम बताना ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। तो बस ये बताने आई थी कि तुम नीचे नहीं आई तो माँ बहुत परेशान हो रही थी। बल्कि वो तो जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर ले चलो। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही नीचे चलती हूँ। कोई ना, मैंने भी उन्हें यही कहा। तो वो तो तुमसे बहुत डरती है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। आसा रोग है तुम्हारा। ऐसी कोई बात नहीं है सारा भाभी। सारा, तुम जाओ नीचे, दिलनशीन आ रही है। वैसे हैदर भाई साय की तरह साथ होते हैं तुम्हारे। क्या करूं, रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह करे आप इसे जितना चाहते हैं ये भी आपको इतना ही चाहे। तुम जाओ नीचे, माँ पूछ रही है तुम्हारा। जा रही हूँ, लेकिन एक बात बताती चलो, मुझे अपनी माँ की मोहब्बत और इज्जत हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। जितनी इज्जत और मोहब्बत आपको अजीज है, उससे कहीं ज्यादा हैदर अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत करते हैं। जाहिर तुम्हें इस मोहब्बत का ज्यादा अंदाजा होगा। क्या हो गया सारा? ये अचानक से टिपिकल नन बनने का शौक क्यों पैदा हो गया तुम्हें? हाँ भाई, आपको तो मेरी हर बात ही बुरी लगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, जितना प्यार मैं और माँ आपसे करते हैं ना, उतना ये कर नहीं सकती।